बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दरेरकम स्कूल्स ऑनलाइन क्लासेस में मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। मुतालिया पाकिस्तान का हमारा पहला सबक है पाकिस्तान की नज़रियाती असास और इसका उन्वान है नज़रिया की अहमियत। आज हम बात करेंगे नज़रिया की अहमियत की। इससे पहले हमने बात की थी नज़रिया के मायने, नज़रिया की तारीफ और नज़रिया के माहज़ की। आज हमारा अगला टॉपिक है नज़रिया की अहमियत और आज हम इस टॉपिक को मुकम्मल करेंगे। नज़रिया की अहमियत के हवाले से दुनिया में इंसानों के हर गिरोह और मुआशरे को नज़रिए की ज़रूरत होती है। हर मजहब, रियासत और कौम के लोगों को अपनी रहनुमाई के लिए कुछ ऐसे बुनियादी असूल दरकार होते हैं जिनकी वो पैरवी कर सकें, जिनकी रोशनी में वो अपने मकासद और अहदाफ का तयन कर सकें और अपने आगे बढ़ने की समत और तरीक़ाकार का फ़ैसला कर सकें। लिहाजा नज़रिया जो है किसी कौम की इज्तमाई ज़िंदगी में बहैसियत रूह कार फरमा जो है वो होता है। नज़रिया की अहमियत से हम लोग इनकार नहीं कर सकते। किसी कौम की ज़िंदगी में और उसके मिजाज में नज़रिया जो है इंतहाई अहमियत का जो है हामिल है। हमारे पास यहाँ कुछ हेडिंग्स हैं, इसके हवाले से हम नज़रिए की अहमियत को जो है वो जानेंगे कि नज़रिया की अहमियत जो है वो किस कदर अहम है। सबसे पहली है हमारे पास सोच की अक्कासी। नज़रिया लोगों की सोच की अक्कासी करता है। लोग क्या सोचते हैं बतौर एक कौम और एक मुआशरा, तो इनके अमल से पता चलता है कि उनकी किस तरह की सोच है। मिसाल के तौर पर अच्छे और बुरे इंसान के तर्ज अमल से इसकी सोच का पता चलता है। उसका अच्छा और बुरा अमल उसकी सोच की अक्कासी करता है। तो बिल्कुल इसी तरह से अगर कौम की बात की जाए तो कौम का तर्ज अमल, कौम का अमली काम, मजमूई रवैया जो है वो कौम की सोच की अक्कासी करता है। कौम की मिसाल लें तो हिंदुस्तान का ख्याल फौरन ज़हन में आता है कि हिंदुस्तान ने कभी भी मुसलमानों को दिल से तस्लीम नहीं किया बहैसियत एक कौम के। जब मुसलमानों ने खुद को भी एक कौम मनवाने की कोशिश की तो उस वक़्त हिंदुओं ने कहा था कि ये एक अलग कौम नहीं है, ये हम में से ही हैं। हाँ, इनका धर्म और मज़हब और है जो इन्होंने तब्दील कर लिया है, लेकिन ये हिंदुस्तानी हैं जैसे हम हिंदुस्तानी हैं। अगर देखा जाए तो हिंदुस्तान तो आज भी मुसलमानों को तस्लीम नहीं करता। अभी जो हालिया सूरत हाल जो कश्मीर की हुई है उसको देखते हुए उसके बाद हिंदुस्तान ने जो है अपनी असम्बली से शहरियत का बिल पास किया है जिसका असल मकसद है कि मुसलमानों को हिंदुस्तान से निकाल दिया जाए। तो इससे जाहिर होता है कि हिंदुस्तान की सोच है कि उन्होंने मुसलमानों को बतौर एक कौम जो है वो कबूल नहीं किया और ना ही वो कभी करेगा। अगला है हमारे पास जिंदा कौमें। जिंदा कौमें वही होती हैं जिनका नज़रिया हो, कोई सोच हो, कोई मकसद हो। जैसे बहैसियत पाकिस्तानी कौम का मकसद है कि हमने खुद को मुस्तकबिल में एक बाशऊर कौम बनाना है। कौमों के वजूद का पता उनके नज़रियात से चलता है। नज़रियात से ही कौमें कामयाबी की मंजिल से हमकिनार होती हैं और अगर कोई कौम अपने नज़रिए को नज़रअंदाज कर दे तो उसका वजूद खतरे में पड़ जाता है और कोई दूसरा नज़रिया इसे अपने अंदर जम करने की कोशिश करता है। जाहिर सी बात है अगर कौमें जो हैं अपने नज़रिए को लेकर नहीं चलती, उनको नज़रअंदाज करती हैं तो उनकी हैसियत और उनकी अहमियत, उनकी शनाख्त ख़त्म हो जाती है। अगला है हमारे पास हुकूक व फ़राइज़। किसी भी मुल्क के अंदर कौमी हुकूक व फ़राइज़ का तयन भी एक नज़रिए के तहत ही होता है। नज़रिया बताता है कि कौम के हकूक़ क्या हैं, इनको क्या सहूलतें यहाँ पर मिलनी चाहिए, कौन सी बुनियादी सहूलतें जो है वो इन तक पहुँचनी चाहिए और इस कौम के फ़राइज़ क्या हैं, इनकी ज़िम्मेदारियाँ क्या हैं। उन्होंने कानून की पासदारी करनी है, अमन व अमान कायम रखना है, बदउनवानी के खिलाफ जंग करनी है, ब्लैक मार्केटिंग की लानत का खात्मा करना है, इस्तेहकाक का ख्याल रखना है, तालीम को बामकसद बनाना है। इस तरह नज़रिया जो है कौम के हकूक़ व फ़राइज़ का तयन करता है।
अगला है हमारे पास मुत्तहिद कौम। नजरिया जो है कौमों को मुत्तहिद रखता है, आपस में जोड़ के रखता है, इकट्ठा रखता है, एक बंद मुट्ठी की तरह इकट्ठा रखता है, तस्बीह के दानों की तरह इकट्ठा रखता है। अगर हम थोड़ा सा पीछे अपनी तारीख में चले जाएं, पाकिस्तान बना, पाकिस्तान बनने के कुछ सालों के बाद ही जब भारत की और पाकिस्तान की जंग हुई थी 1965 की, जब भारत ने पाकिस्तान की सरहदों पर हमला किया था, तो पूरी कौम आपस के इख्तलाफात को भूलकर, नजरअंदाज कर मुत्तहिद हो गई इस नुक्ता नजर के ऊपर, इस बात के ऊपर, इस नजरिए के ऊपर कि हमने दिफा करना है अपने मुल्क का, हमने अपने मुल्क को दुश्मन से बचाना है। कौम को मुत्तहिद रखने में, कौम को जोड़े रखने में, कौम को इकट्ठा रखने में, कौम में इत्तफाक और इत्तेहाद पैदा करने में नजरिया जो है अपना अहम किरदार अदा करता है, इंतहाई अहम काम सर अंजाम देता है। लिहाजा नजरिया ही सारी सोच के पीछे जो है, सारे कामों के पीछे काम करता है। अगला है हमारे पास मकासद का हसूल। किसी भी मकसद को हासिल करने के लिए नजरिया जद्दोजहद का जज्बा पैदा करता है और मकसद के हसूल को जो है वो यकीनी बनाता है। जाहिर सी बात है, नजरिया मकसद देता है, मकसद हमें मंजिल की तरफ लेके जाता है, तो मकासद के हसूल को 100% कामयाब जो है वो बनाता है, वो नजरिया है। तो नजरिया ही हमें मकसद में जो मकसद के लिए जज्बा देता है। आप लोग तालीम हासिल करते हैं, क्यों हासिल करते हैं? डेफिनेटली अगर आप तालीम हासिल कर रहे हैं, आप किसी नजरिए के तहत, किसी सोच के तहत जो है वो काम कर रहे हैं। आप तालीम हासिल करते हैं, आपकी जिंदगी में कोई मकसद है, उस मकसद ने आपकी मंजिल की निशानदही की हुई है और आपने उस तक पहुंचना है, और फिर आप उसी जज्बे के तहत काम करते हैं कि मैंने अपनी उस मंजिल तक जो है पहुंचना है। तो इस वजह से ये पीछे एक नजरिया और एक सोच ही काम कर रही होती है, जो कि आपको लेकर चलती है और जिंदगी के और उस पूरे रास्ते से गुजार कर आपको मंजिल तक लेके जाती है। अगला है हमारे पास इनकलाब का जरिया। इनकलाब नजरिया से जन्म लेता है। लोग जब किसी भी मुश्किल हालात से गुजरते हैं तो वो अपने अंदर एक इनकलाब लेकर आते हैं, एक तब्दीली लेकर आते हैं, और इस तरह से ये इनकलाब होता है, और कि हमने खुद को बेहतर बनाना है और अपने आप को मनवाना है और अपने हकूक लेने हैं, और फिर इसकी वजह से नए नए रास्ते खुलते हैं, नए नए मौके मिलते हैं कि लोग मुत्तहिद हों, मकासद को हासिल करें और आगे बढ़ें और नए नए तरीके अपनाएं। ये सारा इसको जो है इनकलाब कहते हैं कि जब लोगों के अंदर तब्दीली आती है, जब बहुत ज़्यादा लोग जो हैं बेइंतहा मुश्किलात का शिकार होते हैं, मुश्किलात को फेस करते हैं, परेशानियों में रहते हैं, तो फिर उस वक्त ये ठान लेते हैं, उनमें ये सोच और तब्दीली पैदा होती है कि हम लोगों ने इस फेज में से अपने आप को बाहर निकालना है। तो फिर इस तरह से पीछे नजरिया काम कर रहा होता है और वो लोग इस सूरत हाल से बाहर निकल आते हैं और इनकलाब बर्पा कर देते हैं मुआशरे के अंदर। अगला है हमारे पास नजरिए का वजूद। नजरिया एक ही दिन में नहीं बन जाता, इसका वजूद एक ही दिन में मुमकिन बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि इसके पीछे बहुत से हालात वाक़यात काम कर रहे होते हैं। जैसे मुसलमानों ने खुद को एक अलग कौम मनवाने की हिंदुस्तान के अंदर कोशिश की, फिर उसके बाद उन्होंने अपने हकूक के लिए आवाज़ बुलंद की, फिर उसके बाद उन्होंने अपने अलग मुल्क की बात की। तो इसके पीछे बहुत से हालात वाक़यात और असबाब जो हैं वो जुड़े होते हैं, एक तवील जद्दोजहद मौजूद होती है, तब जाकर कोई नजरिया जो है वो कायम होता है। लिहाजा नजरिए का जो वजूद है वो एक दिन में मुमकिन नहीं है। महरूमी का खात्मा। जब एक ही मुआशरे में पैसे का तवाज़ुन ना हो, अमीर अमीर तर होता चला जाए और गरीब गरीब तर होता चला जाए, और फिर दरमियाना तबका ऐसा वो अफराद जो महरूमियों का शिकार हो, जो मुश्किलात का शिकार हो, जो परेशानियों का शिकार हो, जो नाइंसाफियों का शिकार हो, तो फिर उनके अंदर ये सोच जोर पकड़ती है कि हमने अपनी महरूमियों को दूर करना है, हम लोगों ने इनसे बाहर निकलना है, अपने आप को तरक्की के रास्ते पर डालना है। तो डेफिनेटली पीछे एक नजरिया काम करता है जो उनको ये सोच देता है, फिर वो लोग महरूमी से अपने आप को निकालने की भरपूर कोशिश करते हैं। अगर पीछे नजरिया ही काम ना कर रहा हो, पीछे ऐसी सोच ही ना हो, तो ऐसी मुस्बत तब्दीली कभी भी नहीं आती। अगर पीछे ऐसा वैलिड और सॉलिड आपके पास जो है वो नजरिया मौजूद होगा, आपकी ऐसी आइडियोलॉजी होगी जो आपको मजबूर करेगी आके आप लोगों ने इन हालात से लड़ते हुए अपने आप को बाहर निकालना है, तो डेफिनेटली लोग और कौमें जो हैं और मुआशरे जो हैं सूरत हाल से बाहर निकलने में कामयाब हो जाते हैं। नेक्स्ट है मसावी हकूक। मसावी हकूक से पहले नजरिया मसावी हकूक क्या है? आज़ादी और हकूक का वो नजरिया है जिसके तमाम इंसान यकसा तौर पर हकदार हैं। इस नजरिए में वो तमाम इज्जा शामिल हैं जिसके तहत पूरे अर्ज पर बसने वाले तमाम इंसान यकसा तौर पर बुनियादी ज़रूरियात और सहूलियात के लिहाज से हकूक के हकदार हैं। वो हकूक हैं जिंदगी के हकूक, आज़ादी के हकूक, जायदाद के हकूक, मजहब के हकूक, रिहाइश के हकूक, नौकरियों के हकूक, उसके बाद जो है जरिए मुआश के, तालीम के और
इसके अलावा कई ऐसे हकूक जो हैं वो जो इसमें शामिल हैं। अगर अमेरिका के हवाले से बात की जाए तो एक लंबे अरसे तक सियाफ आम लोग हैं वहाँ पर, जिनको हबशी भी कहा जाता है। इनको आम इंसानों के बराबर हकूक मुयस्सर नहीं थे, इनको इंसान समझा ही नहीं जाता था, इनके साथ इंतहाई बुरा सलूक किया जाता था। तो इन लोगों ने भी जो था आवाज़ उठाई अपने हकूक़ के लिए। तो लिहाजा जब ये लोग इंतहाई बुरे सलूक से दो चार हुए तो तब इनमें सोच तब्दीली हुई, सोच इनमें पैदा हुई, इनमें तब्दीली आई, ये उठ खड़े हुए, अपने हकूक़ के लिए आवाज़ उठाई। तो फिर उस वक़्त जो था अमेरिका में ये कानून पास हुआ, क्योंकि इन लोगों ने आवाज़ ही उठाई थी कि हम लोगों को मसावी हकूक़ मिलने चाहिए, हमें भी आम शहरियों की तरह दर्जा दिया जाए जैसे वहाँ के रहने वाले गोरे लोगों को था। तो ये नस्ली इम्तियाज़ की रविश ख़त्म होनी चाहिए थी, हर दोनों को बराबर तस्लीम किया जाए और हर तरह के हकूक़ जो उनको हासिल हैं इनको भी हासिल होने चाहिए। तो इस वजह से फिर कानून पास हुआ कि हाँ ये भी आम लोगों की तरह हैं और इनको भी हकूक़ मिलने चाहिए। जब मसावी हकूक़ की बात आती है तो फिर नेल्सन मंडेला का नाम भी हमारे जहन में आता है, जिन्होंने पूरी ज़िंदगी जद्दोजहद की इंतहाई तहम्मुल मिजाजी के साथ। फिर तहरीक चली थी, लोग इकट्ठे हुए थे एक नुक्ता नज़र के ऊपर। नेल्सन मंडेला ने 27 साल अपनी ज़िंदगी के कैद में गुजारे और फिर उसके बाद जो थे एक तवील जद्दोजहद के बाद अपने उस सोच में, अपनी नुक्ता नज़र में कामयाब हुए, लोगों को साथ में लाया, एक बहुत बड़ी तहरीक की शक्ल जो थी बन गई। आखिरकार वो भी जो थे वो सदर बने थे, बहरहाल अमेरिका के नहीं थे लेकिन वो सदर मुंतखब हुए थे फिर अपने इलाके से। अच्छा, उसके बाद अगला है हमारे पास आज़ादी का जज्बा। आज़ादी का जज्बे की बात की जाए तो डेफिनेटली मुसलमानान बरे सगीर पाक व हिंद का ख्याल आता है कि वहाँ के मुसलमानों की बात जो होती है उनका ही तज़किरा ज़रूरी है कि वहाँ के रहने वाले मुसलमानों में जो था जज्बा आज़ादी पैदा हुआ और मुसलमानों ने अपने हकूक़ की बात की, अपने लग वतन की बात की, अपनी आज़ादी की बात की, क्योंकि इसके पीछे अंग्रेज़ों और हिंदुओं का ज़ालिमाना रवैया था जिसकी वजह से मुसलमान दब चुके थे। क्योंकि 1857 की जंग आज़ादी के बाद हिंदू अंग्रेज़ों के साथ मिल गए थे और उन्होंने हिंदुओं ने सारा मलबा मुसलमानों के ऊपर डाल दिया था और उनके साथ बहुत ज़्यादा माशी और माशरती नाइंसाफ़ियाँ की थी, जिसकी वजह से उनके ज़ालिमाना रवैये की वजह से मुसलमान दबना शुरू हो गए थे। फिर इन सारे हालात में जो बहुत बड़ी मुश्किल मुसलमानों ने फेस की थी, उन हालात ने मुसलमानों की सोच को तब्दील कर दिया, उनको एक ऐसे रस्ते पर डाल दिया कि वहाँ से मुसलमानों के अंदर जो था नज़रिए ने जन्म लिया और नज़रिया जो था वो वजूद में आया। लिहाजा हम कह सकते हैं कि हर नज़रिया के पस पर्दा तारीख, रवायात, रस्म व रिवाज, मिजाज, नफ्सियात और मज़हब जैसे अनासिर जो हैं वो शामिल होते हैं जो काम कर रहे होते हैं। यही अनासिर नज़रिए की अहमियत को जो है वो उजागर करते हैं। यहाँ तक हमारा नज़रिए का जो टॉपिक है वो मुकम्मल हो चुका है, जिसमें नज़रिए के मानी, तारीफ, माखज़ पढ़े थे पिछले लेक्चर में और आज हमने इसकी नज़रिए की अहमियत पढ़ी। ये एक पूरा एक टॉपिक हमारा जो है मुकम्मल हो चुका है। ठीक है, अगला है हमारे पास नज़रिया पाकिस्तान का मफ़हूम। देखेंगे कि नज़रिया पाकिस्तान का मफ़हूम क्या है, जो इंतहाई इम्पोर्टेंट है कि पाकिस्तान को हासिल करने का नज़रिया और उसका मफ़हूम क्या है, उसका मतलब क्या है कि क्यों हमने पाकिस्तान हासिल किया। सबसे पहले हम इसकी आइडियोलॉजी को समझते हैं। एक तो नज़रिया हमने देखा, समझा कि नज़रिया होता क्या है। अब हम देखते हैं कि पाकिस्तान जो एक अलहदा वतन है जो इस्लाम के नाम पर कायम हुआ, इसका नज़रिया क्या था, फिर इसका मीनिंग क्या है। नज़रिया पाकिस्तान असल में इस्लामी नज़रिया हयात है और यही इस्लामी नज़रिया हयात दीन इस्लाम, कुरान, सुन्नत और हदीस पर इस्तवार है। बरे सगीर के रहने वाले मुसलमानों का शऊर ये था, वो आवाज़ बुलंद करते थे इसी इस्लामी नज़रिए हयात के बिहाफ पर कि हम इसी नज़रिए की बुनियाद पर दूसरी अक़वाम से अलहदा हैं, क्योंकि दुनिया पूरी दो ग्रोहों में बटी हुई है, मुस्लिम और गैर मुस्लिम। मुसलमानों का गैर मुस्लिम से फ़लसफ़ा हयात, इवन हिंदुओं से भी, क्योंकि हिंदुओं के साथ रहते थे हिंदुस्तान में, फ़लसफ़ा हयात, नज़रिया हयात, उनका कल्चर, सकाफ़त, तहज़ीब, रवायात, रस्म व रिवाज, उनकी तारीख़, उनकी जो तमद्दुन है, हर त्यौहार है मुसलमानों के, हर एक चीज़ मुसलमानों की जो है वो हिंदुओं से यकसर मुख्तलिफ है। इसलिए मुसलमान दावा करते थे कि हम सारी कौमों से जो है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। इवन एक दफ़ा कायद-ए-आज़म ने ऐसा कहा था कि पाकिस्तान तो उसी रोज़ बन गया था, पाकिस्तान उसी रोज़ वजूद में आ गया था जब बरे सगीर का पहला हिंदू मुसलमान हुआ था। तो डेफिनेटली जब पहला हिंदू मुसलमान हुआ था
था तो उस वक्त टू नेशन थ्योरी, दो कौमी नजरिए की बुनियाद पड़ी थी कि हिंदुस्तान के ऊपर ये एक वाजिया पैगाम था कि हिंदुस्तान के अंदर सिर्फ हिंदू ही नहीं रहते, यहाँ पर मुसलमान दूसरी एक बड़ी कौम भी मौजूद है। इसीलिए यही बुनियाद जो इस्लाम है, दीन इस्लाम, इसी बुनियाद के ऊपर जो था नजरिया पाकिस्तान कायम हुआ। और नजरिया पाकिस्तान की वो स्ट्रेटजी थी, ये वो लाहा अमल था जिसको वाजिया करने का मकसद ये था कि हम इस्लाम के ज़ाब्ता हयात को यहाँ पर नाफिज करें, जिसके अंदर तहजीबी, सकाफती, तमदनी, सियासी और मुआशी निज़ाम आ जाता है। इस्लाम एक पूरा ज़ाब्ता हयात है जिसने इनफरादी और इज्तमाई ज़िंदगी का पूरा ज़ाब्ता हमें दिया है, हर एक पहलू के ऊपर रोशनी डाली है कि ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, और एक मुतवाज़न निज़ाम ज़िंदगी जो है वो हमें फराहम किया है। इसको नाफिज करना जो था यहाँ पर हमारा मकसद था कि हमने इसको जो है वो नाफिज करना है। इसी दो कौमी नज़रिए ने आगे चलकर मुसलमानों की भरपूर जो थी वो मदद की कि दो कौमी नज़रिया जो था हिंदुस्तान के ऊपर वाज़िया हो चुका था, और हमारा यही दो कौमी नज़रिया जो था वो दीन इस्लाम की बुनियाद पर था, और इसी दीन इस्लाम के ऊपर जो था नज़रिया पाकिस्तान का जो था वो कायम होना था। और नज़रिया पाकिस्तान ही हमारी वो स्ट्रेटजी थी जिसको वाज़िया करने का मकसद यही था कि दीन इस्लाम को यहाँ पर नाफिज किया जाए, जिसके अंदर तहजीबी, सकाफती, तमदनी, सियासी और मुआशी निज़ाम मौजूद था। क्योंकि इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। इस्लाम ने हमें इनफरादी और इज्तमाई ज़िंदगी का पूरा ज़ाब्ता दिया और हर एक एक पहलू के ऊपर जो है उसने रोशनी डाली है कि इसको किस तरह से हम लोगों ने गुजारना है। लिहाजा नज़रिया पाकिस्तान जो है वो दीन इस्लाम के ऊपर ही कायम हुआ था, और इसके तहत जो था दीन इस्लाम को नाफिज करना था। हम लोग बड़े खुश नसीब हैं कि अल्लाह ताला ने हमारी आइडियोलॉजी जो है वो डेवलप करके दी है, ऊपर से आई है। कुरान पाक अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस पर उतारा, फिर उनकी सुन्नत का अमली नमूना जो है वो हमारे सामने है। और हम लोगों को तो हर चीज़ बनी बनाई मिली है, नज़रिया भी मिल गया, मकसद भी बता दिया, मंजिल भी बता दी कि मुसलमान की जो है वो उसका नज़रिया क्या है, उसका स्टेटस क्या है, उसका मकसद क्या है ज़िंदगी का, और उसकी मंजिल क्या है। अल्हम्दुलिल्लाह बहैसियत मुसलमान हम बेइंतहा खुश नसीब हैं दुनिया की दूसरी कौमों से, क्योंकि दुनिया में बहुत से ऐसे ममालिक मौजूद हैं जिन्होंने अपनी आइडियोलॉजी को खुद डेवलप किया है, और हमारी आइडियोलॉजी तो अल्लाह ताला ने आसमानों से बनाकर उतारी है। तो इस हवाले से हम बेइंतहा खुश नसीब हैं। और पाकिस्तान इसी नज़रिए के तहत, दीन इस्लाम के तहत जो था वो वजूद में आया था। अगर नज़रिया पाकिस्तान के अंदर से दीन इस्लाम का जो फ़लसफ़ा है, इस नज़रिए हयात को अगर निकाल दिया जाए तो पाकिस्तान के क़याम का कोई वजूद, कोई तसव्वुर, कोई अहमियत, कोई हैसियत नहीं है। तो पाकिस्तान नाम का जो इलाका है वो सिर्फ एक ज़मीन की हैसियत उसकी रह जाएगी, सिर्फ एक इलाकाई हैसियत उसकी रह जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान जो था वो इस्लाम के नाम पर ही कायम हुआ था। तो इसी वजह से ये सोच थी कि यहाँ पर इस्लाम को नाफिज किया जाएगा। और जो तहरीक पाकिस्तान चलाई गई थी वो इसी नज़रिए के तहत जो थी मुसलमानों ने चलाई थी कि हम लोगों ने आज़ादी हासिल करनी है जहाँ पर हम इस्लाम के असूलों को नाफिज करेंगे। इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं था कि ऐसा खित्ता ज़मीन हासिल किया जाए कि जहाँ पर हम हुक्मरानी करें, बल्कि एक ऐसा खित्ता ज़मीन जहाँ पर मुसलमान कुरान और सुन्नत की रोशनी में इस्लामी इक़दार का तहफ़्फ़ुज़ करें, नज़रियात को महफूज करें, क्योंकि ये सारी चीज़ें हम लोगों ने अपनी अगली नस्लों को पहुँचानी है, और अपनी ज़िंदगी इस्लाम के रोशन असूलों के तहत गुजारें, अपनी ज़िंदगी इस्लाम के असूलों के मुताबिक जो हैं वो मुनज़्ज़म करें। अगर हम लोग ये करेंगे तो अगली नस्लों तक ये सारी चीज़ें जो है वो पहुँचानी आसान होंगी। तहरीक पाकिस्तान के पीछे जो सोच था, जो नज़रिया था, जो सोच थी वो, और फिर तामीर पाकिस्तान जो मंजिल की सूरत में हमारे पास सामने है। इकबाल ने ख्वाब देखा था और कायद ने कर दिखाया था। तहरीक पाकिस्तान और तामीर पाकिस्तान का जो सफ़र था, इसके मजमूई तसव्वुर को हम नज़रिया पाकिस्तान कहते हैं। असल में ये वो नज़रियाती बुनियाद है जिसके तहत बरसगीर के मुसलमानों ने अपनी खोई हुई शनाख्त को मनवाया, अपने हकूक़ के लिए आवाज़ बुलंद की, अलहदा वतन का मुतालबा किया, और कौमी फलाह बहबूद के लिए जो थी उन्होंने भरपूर जद्दोजहद की, और आखिरकार पाकिस्तान की सूरत में दीन इस्लाम के नाम पर जो था एक अलग खित्ता जो था हासिल किया। हिंदुस्तान में इस्लामी दौर हुकूमत के दौरान में इस्लाम की बुनियादी इक़दार, मुसलमान मसलहीन और समाजी और सकाफ़ी हवाले से नज़रिया पाकिस्तान की वजाहत। सबसे पहला है हमारे पास इस्लामी इक़दार, दूसरा है मुसलमान मसलहीन, तीसरा है बरसगीर के मुसलमानों के मुआशरती और सकाफ़ती हालात, अगला है चौथा इस्लामी रियासत और अक़लियतों के हकूक़, और आखिरी है नज़रिया पाकिस्तान से आगाही। इस लेक्चर में हम इस्लामी इक़दार और मुसलमान मुसलहीन तक अपना मुकम्मल करेंगे। नेक्स्ट 3 जो हैं वो हम अगले लेक्चर में इसको मुकम्मल करेंगे।
अच्छा, इस्लामी इक़दार बरसगीर के मुसलमानों ने जब पाकिस्तान का मुतालबा किया था तो उस वक़्त उन्होंने इस बात को डिसाइड कर लिया था कि इस्लाम के सुनहरे असूलों पर मबनी मुआशरा बनाया जाएगा, मतलब फ़लाही रियासत बनाई जाएगी। अब फ़लाही रियासत का मतलब क्या है, आदलाना मुआशरे का मतलब क्या है, इंसाफ पर मबनी मुआशरे का मतलब क्या है, जहाँ पर सुनहरी असूल जो हैं वो कायम हो। इससे मुराद ऐसा मुआशरा है जिसकी बुनियाद लोगों की मसावात के असूल पर हो, जो इस असूल को तस्लीम करते हों कि तमाम लोगों को यकसा हकूक़ हासिल हो, जो वो यकसा तौर पर काबिल एहतराम है और तमाम रात में इनका हिस्सा जो है वो यकसा होना चाहिए। रियासत के वसाइल में बस इस्तेफादा करना जो है तमाम शहरियों को बराबर जो है वो इसकी बराबरी की बुनियाद पर होना चाहिए। लिहाजा आदलाना मुआशरे से मुराद, इंसाफ पर मबनी मुआशरे से मुराद ये है कि सबके लिए यकसा इंसाफ जो है वो होना चाहिए। और कायद आज़म का भी यही जो था उन्होंने यही उनका ख्याल था कि हमने एक ऐसा मुआशरा कायम करना है, एक ऐसी रियासत बनानी है, ऐसी फलाही रियासत बनानी है जहाँ पर रहने वाले तमाम लोगों को, चाहे वो मुस्लिम है गैर मुस्लिम है, उनको बराबरी की बुनियाद पर तमाम हकूक़ जो हैं वो मिलने चाहिए, उनको तमाम सहूलतें मुयसर होनी चाहिए। इस वक्त मुसलमानों ने पाकिस्तान के मुतालबे के वक़्त ये असूल डिसाइड कर लिया था कि हम एक सुनहरी असूलों पर मबनी एक फलाही रियासत जो है वो कायम करेंगे, एक फलाही मुआशरा कायम करेंगे जहाँ पर इस्लामी इक़दार कौन कौन सी हैं, इंसाफ है, मसावात है, आज़ादी है, रवादारी को फ़रोग़ दिया जाएगा। इंसाफ अमीर है, गरीब है, मुस्लिम है, गैर मुस्लिम है, सबके साथ यकसा बुनियादों पर किया जाएगा। बराबरी सबके साथ होगी, कोई दोहरा मेयार नहीं होगा। अमीर के लिए VIP के लिए कोई जो है वो अहम या उन VIP असूल नहीं होंगे, या गरीब के लिए कुछ और जो है वो बात होगी या कोई और मामला होगा। आज़ादी सब जो है उसमें आज़ाद है, मुस्लिम गैर मुसलमान अपनी इबादत गाहों में जाने के लिए, और रवादारी को फ़रोग़ दिया जाएगा। ये सारी इक़दार को अप्लाई करना मकसद था। अब क्या में पाकिस्तान के बाद भी कायद आज़म से एक दफ़ा किसी ने सवाल किया था कि बरसगीर में मुसलमानों को तो अपने मज़हब के मुताबिक इबादत करने की आज़ादी है, तो फिर पाकिस्तान का मुतालबा क्यों? हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। इकबाल कहते हैं कि जब मैं बरसगीर में मुसलमानों की हालत ज़ार देखता हूँ कि मुसलमान आज़ादी से मस्जिदों में जा नहीं सकते, अजान दे नहीं सकते, रोज़े रख नहीं सकते, हिंदुओं की तरह आज़ादी से अपने त्योहारों को, इस्लामी त्योहारों को मना नहीं सकते, बकरा ईद कर नहीं सकते, तो ये सारी सूरत हाल मैं देखता हूँ तो मैं बड़े कर्ब में मुब्तला हो जाता हूँ। हालांकि हिंदुस्तान में रहते हुए हिंदुओं को तमाम हकूक़ हासिल थे, पूरी आज़ादी हासिल थी, लेकिन मुसलमानों के साथ ये मामला ऐसा नहीं था। लेकिन बहरहाल कायद आज़म से ये सवाल किया गया था तो आपने जवाब दिया था कि भाईचारा, जो ब्रदरहुड है, मसावात और इंसान दोस्ती हमारे मजहब, सकाफत और तहजीब की बुनियादी बातें हैं। असल में हम लोगों को, मुसलमानों को ये खदशा था कि बरसगीर में अगर हम हिंदुओं के साथ रहते रहेंगे तो हमारी सारी इस्लामी इक़दार को खदशा है कि ख़त्म हो जाएंगी। इसलिए अलहदा वतन हासिल करना जो था वो बड़ा ज़रूरी था। हमने पाकिस्तान की तख्लीक के लिए जो थी इसलिए जद्दोजहद की थी। कायद आज़म की नज़र में पाकिस्तान को ही ऐसा मुल्क बनाना था कि हम फलाही रियासत बनाए जहाँ पर हकूक़, इंसानी आज़ादी, इंसाफ और रवादारी जो है वो कारफरमा होनी थी, ताकि पाकिस्तान जो है एक ऐसी फलाही रियासत बने जो पूरी दुनिया के लिए मिसाल बने, और दूसरे लोग जो हैं और दूसरे मुआशरे, दूसरी जो रियासतें हैं वो भी पाकिस्तान को ही जो है उस जैसी जो है वो बनने की कोशिश करें, पाकिस्तान की मिसाल को सामने रखते हुए। इसलिए नज़रिया पाकिस्तान फलाही और मिसाली रियासत के क़याम की बुनियाद जो था वो समझा गया था। हमारे पास मुसलमान मुस्लिहीन, इल्लामा इकबाल, मौलाना अब्दुल हलीम शरर, मौलाना जमालुद्दीन अफ़गानी और सर सैयद अहमद खान। मुसलमान मुस्लिहीन बरसगीर में दो कौमी नज़रिए की इब्तदा तो मुसलमानों की आमद के साथ ही हो गई थी। बरसगीर के अंदर दो कौमी नज़रिए की इब्तदा मोहम्मद बिन कासिम 712 जब आए थे तो उस वक़्त उन्होंने जो थी सिंध के अंदर मस्जिद की बुनियाद डाली, इस्लामी मुआशरे की बुनियाद रखी, इस्लामी हुकूमत की बुनियाद डाली, तो मुआशरा तब्दील हुआ। बहरहाल जो ये सारी फतूहात थी पिछले दौर से ही होती रही हैं, और ये बात जो है और ये मामला जो है एक जगह पे रुक नहीं गया। एक नज़रिए के तहत जो थी ये सारा चेन प्रोसेस आगे से आगे चलता रहा, और इसी नज़रिए की वजाहत जो थी वो तरक्की और मजबूती के इम्कान की सूरतें जो थी वो पैदा होती गई मुख्तलिफ मौक़ों के ऊपर। बहरहाल जब हिंदुस्तान की बात करते हैं बरसगीर के अंदर 1867 में सर सैयद अहमद खान ने वाज़ेह तौर पर कह दिया था कि हिंदू और मुसलमान जो है वो दो अलग अलग कौमें हैं। अब क्यों यहाँ पे सर सैयद अहमद खान ने ऐसे कहा था
क्योंकि 1867 में उर्दू हिंदी तनाज़ा हुआ था। उर्दू और हिंदी के ऊपर हिंदुओं ने मसला खड़ा कर दिया था, क्योंकि हिंदू अंग्रेज जब आए थे तो उन्होंने भी उर्दू ज़बान को ही वहाँ पे जो था वो नाफिज किया था, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान के लोग बआसानी समझ सकते थे। हिंदुओं ने इस बात पे जेलसी महसूस की थी और हिंदू की जगह उन्होंने हिंदी का मुतालबा किया था कि हिंदी होनी चाहिए यहाँ पर। तो फिर वहाँ पर फसाद खड़ा हो गया, बहुत ज़्यादा मसाइल हुए, लड़ाई झगड़े हुए। तो उसके बाद सर सैयद अहमद खान की सोच बदल गई थी कि हिंदू और मुसलमान कतन इकट्ठे नहीं रह सकते। ये दो ऐसी तहजीबें हैं जो एक दूसरे के इंतजाम हो ही नहीं सकती, क्योंकि मुसलमानों का अल्हम्दुलिल्लाह नज़रिया इंतहाई स्ट्रांग है, उनकी आइडियोलॉजी सबसे मुनफरिद है, जुदागाना है। तो मुस्लिम तहजीब, इस्लाम की तहजीब कतन किसी और मज़हब के अंदर, किसी और कौम के अंदर, किसी और नज़रिए के अंदर जज़ब हो ही नहीं सकती, उसके अंदर जम हो ही नहीं सकती। इसी तरह से 1879 में मौलाना जमालुद्दीन अफ़गानी ने भी, 1890 में मौलाना अब्दुल हलीम शरर ने भी और 1928 में मौलाना मुर्तज़ा अहमद मेकश ने भी मुसलमानों के लिए अलग रियासत के क़याम की बात की कि इन सारे हालात को देखते हुए ये ज़रूरी है। इन सब ने भी यही कहा कि इन सारे हालातों वाक़यात को जब देखते थे कि बरसगीर के अंदर मुसलमानों के साथ किस कदर इंसानियत से सलूक किया जाता है, तो ये सूरत हाल हतमी है और ये ख्वाहिश है और ये इसी तरह से होना चाहिए कि मुसलमानों के लिए अलग रियासत के क़याम का जो है वो मुतालबा होना चाहिए और इसके ऊपर जो है सब मुसलमानों को मिलजुल कर जद्दोजहद करनी चाहिए। 1928 में नेहरू रिपोर्ट भी आई थी, फिर उसके बाद कायद आज़म ने अपने 14 नुकात भी दिए थे। तो इस तरह से हालात वाक़यात आहिस्ता आहिस्ता जो थे वो पाकिस्तान की तरफ जा रहे थे। इल्लामा इकबाल का तारीख़ी खुतबा कभी भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। 1930 में इल्लामा इकबाल ने जो था मुसलमानों की अलग रियासत का तस्वुर पेश किया, उन इलाकों की निशानदेही की जहाँ पर आज मौजूदा पाकिस्तान है, कि इन इलाकों को मिलाकर पाकिस्तान बनाया जाए, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो ज़रूरी है। मुसलमान कतअन हिंदुओं के साथ, उनकी तहजीब के साथ ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। तो ये था हमारा आज का सबक, मुसलमान मुस्लिहीन तक मुकम्मल है। होप सो आपको समझ आ गई होगी। आखिर में इस दुआ के साथ अपना ख्याल रखें, खुश रहें, दूसरों को खुश रखने की भरपूर कोशिश करें। दुआ है अल्लाह करीम से कि वो आप सबको हमेशा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और सेहत व तंदुरुस्ती की बेहतरीन हालत में रखे। आमीन। हाफिज़।